नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्पिता शर्मा क्लासेस में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का क्रैश कोर्स फॉर योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन को। और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम अन अकेडमी का जो ये मिशन है, मिशन ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, जिसमें यहाँ पे 360 डिग्री आपका कवर किया जाएगा पूरे करंट अफेयर को फॉर योर प्रीलिम्स 2021। तो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर आपके पूरे करंट अफेयर को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और ये आपका स्टार्ट होने जा रहा है 8 सितंबर से। तो ध्यान रखिएगा, 8 सितंबर से ये इनिशिएटिव अन अकेडमी का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आपको पूरा करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर कराया जाएगा। और इस कोर्स को लेने के लिए आप अर्पिता 10 कोड का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा अन अकेडमी के इस सब्सक्रिप्शन और बाकी सभी सब्सक्रिप्शन पे। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे अन अकेडमी लेके आया है आपकी लाइव क्लासेस में एक राइज हैंड का ऑप्शन, यानी आप अपनी फैकल्टी से अब यहाँ पे हैंड राइज करके एक अपना डाउट पूछ सकते हैं और आपकी फैकल्टी उसे कर सकती है क्लियर। तो अगर आप अन अकेडमी पे किसी भी तरीके का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यूज कीजिए अर्पिता 10 कोड का, और ऐसे बेहतरीन इनोवेटिव और तरीकों का जो आपके लाइव क्लासेस के समय आपकी मदद करेंगे, इंटरेक्टिव बनाएंगे, इन सभी का आप पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला टॉपिक है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी तरीके से इंसान को डायग्नोस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन के समय जो भी वेस्ट रह जाता है, बायोलॉजिकल वेस्ट, उसे हम कहते क्या है बायोलॉजिकल टेस्टिंग में, उसे हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुका है। तो ये कहाँ से आते हैं आपके, तो जितने भी ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स हैं जो भी आपके खराब हो चुके हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल से जो कुछ निकलता है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट जो होते हैं, फिर उसके बाद नीडल, सिरिंज, ये सब भी आपकी इसी में आती हैं। कोई भी मेडिकल या साइटोटॉक्सिक ड्रग है, कोई भी ड्रग है आपकी, किसी भी तरीके की बैंडेज, प्लास्टर, यानी आप सिंपल तौर पे ये समझ के चलिए कि आपका हॉस्पिटल से जो कुछ निकला वो सब आपका बायोमेडिकल वेस्ट होता है। हॉस्पिटल से निकली हर चीज आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आगे करते हैं कि बहुत सारे हैजार्ड हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इन्फेक्शन फैल सकता है, चोट लग सकती है, इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को फैल सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ को हो सकता है, जो उसके कनेक्शन में लोग हैं जो इसे कलेक्ट कर रहे हैं इन वेस्ट को, उन्हें हो सकता है। तो इसके बहुत सारे यहाँ पे क्या है चीजें हो सकती हैं। और सबसे मेन एक और चीज है, एक नए स्ट्रेन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आ सकते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस बायोमेडिकल वेस्ट से। आगे बात करते हैं, अगर इसकी बात करें कि इंडिया में कितना वेस्ट ये जनरेट हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे इंडिया में ये जो आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ये पर बेड से 1 से 2 केजी पर डे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 200 केजी के आसपास ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे निकालता है। तो यहाँ पे 484 टन जो है पर डे आपका यहाँ पे ये निकलता है, और जिसमें से 447 ही यहाँ पे कहा जाता है अभी तक ट्रीटेड होता है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसके लिए पूरे इस चीज को सही करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिसके अंदर यहाँ पे किस तरीके से इनको पूरी तरीके से मैनेज किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, हर चीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो 2016 में यहाँ पे आई बात, और इसमें इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सबको इसके एम्बिट में रखा। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक्स जो थे उनको बैन करने की बात की। प्री ट्रीटमेंट लेबोरेटरी के जो वेस्ट थे उन्हें यहाँ पे करने की बात की। नेक्स्ट उसके बाद ट्रेनिंग देने की बात की हेल्थ स्टाफ को, जो भी है कि वो इसे कैसे करेंगे। बारकोड सिस्टम इस्तेमाल किया ताकि इन सबको सही से कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट करने की बात की, इनकार्नेटर्स को यहाँ पे सही रखने की बात की, ताकि डायोक्सिन और फ्यूरॉन्स जो है ये आपके रिलीज ना हो। बहुत डेंजर होते हैं ये दोनों, डायोक्सिन और फ्यूरॉन्स। ठीक है, कैंसर कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नए नए रूल्स इसके लिए बनाए गए, और मेन इसमें डिऑक्सिन और फ्यूरॉन्स जो निकलते हैं इनके एमिशन को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे की गई। ऑन साइट ट्रीटमेंट की भी बात की गई, और बाकी सब चीजें यहाँ पे इसी तरीके से इसमें रूल बनाए गए। तो ये था बायोमेडिकल वेस्ट, जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में, और इसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के चलाए गए कुछ इनिशिएटिव। नेक्स्ट आता है सफर। तो सफर का मतलब है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये क्या है, आपका वेदर फॉरकास्टिंग को बताता है, रिसर्च करता है, और साथ साथ में एयर क्वालिटी को भी ये बताता है।
इसे इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, ठीक है। और यहाँ पे एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है, पॉल्यूशन को लेवल को मेजर किया जाता है। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उन्हें में, और स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक होता है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, लोकेशन स्पेसिफिक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर बात करें इसे डेवलप किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है इसने इसे डेवलप किया है, आईआईटी एम पुणे ने। और साथ में इसे ऑपरेशन में कौन कर रहा है, आईएमडी यहाँ पे इसका ऑपरेशन का पूरा काम देखती है सफर का, ठीक है। बात करते हैं, इसमें ट्रू एलईडी सिस्टम लगा होता है, ट्रू कलर, और इस कलर कोडिंग से पता चलता है कि कितनी यहाँ पे आपका पोल्यूशन लेवल क्या है, ठीक है। चलिए, इसलिए किया गया है ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो एयर क्वालिटी को लेके, और यहाँ पे वो सेल्फ मिटिगेशन का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन खुद ही कम करने की सोचें। और यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स भी सोचें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें इसके साथ लेके चलना है, एनवायरमेंट के साथ लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला ये दिल्ली में लगाया गया। तो यहाँ पे सारे वेदर के पैरामीटर्स हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन और सोलर रेडिएशन, सभी को यहाँ पे मेजर किया जाता है इसमें। साथ में कुछ पॉल्यूटेंट्स जो मेन यहाँ पे इसमें किए जाते हैं वो है PM 2.51, 2.5 वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टाउलिन, थाइलिन और मर्क्यूरी, इन सबको यहाँ पे क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिकॉग्नाइज भी किया है सफर को, और यहाँ पे ये काफी ज्यादा कॉस्ट सेविंग और इफेक्टिव है इस एयर क्वालिटी को चेक करने में, और वेदर फोरकास्टिंग में भी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा सफर का खत्म। अब आगे बात करते हैं हम लोग फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड की। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि नेक नामपुर जो लेक है आपके हैदराबाद में, वहां पे इसका बहुत बेहतरीन इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, इस तरीके से कुछ आपके बैम्बू के ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, इन पे पेड़ लगा दिए जाते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं हाइड्रोपोनिक पे ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक यानी सैंड लेस ग्रोथ, तो बिना किसी लैंड के मदद के, सैंड के मदद के ये ग्रो करते हैं। और यहाँ पे जो पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं हार्मफुल, उन्हें ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल होता है, और प्लांट की जो क्वालिटी है न्यूट्रिएंट्स को खींचने की, तो उन दोनों को इस्तेमाल करके यहाँ पे किया जाता है। तो इसे वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को बनाया जाता है, उस टाइम इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव है एनजीओ ध्रुव का, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ठीक है। इस तरीके से फ्लोटेबल बम्बू जो स्ट्रक्चर है इन्हें बनाया गया, और इनमें गनी बैग्स, ग्रेवर्स लगाए गए, प्लांट्स लगाए गए। प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज्यादा इनको खींच लें, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे तुलसी, अश्वगंधा और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगाए गए। और ये सॉइल लेस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक पे काम करता है, और सनलाइट और वाटर की मदद से क्या करता है, इनको अपना जिंदा रहते हैं, और सॉइल की कोई जरूरत होती नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट्स को ये खींच लेते हैं, जो भी खराब न्यूट्रिएंट्स है, और पानी को साफ करने में काफी ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फ्लोटिंग वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब है किसी भी पॉल्यूटेंट को किसी बायोलॉजिकल चीज की मदद से क्या करना, खत्म कर देना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पॉल्यूटेंट्स को खत्म करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल मेथड से। इसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इन जो कंटामिनेशन होते हैं इन्हें खत्म कर देते हैं। पर ध्यान रखना है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर चीज नहीं खत्म कर पाते, जैसे जो हैवी मेटल है आपके लेड, कैडमियम, इसको नहीं खत्म कर पाते हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल और कुछ चीजें जो हैं उनको यहाँ पे ये खत्म कर देते हैं। तो इसकी कुछ चीजें होती हैं, जैसे बायो स्टिम्युलेशन, यहाँ पे बैक्टीरिया को स्टिम्युलेट किया जाता है, सॉइल को पहले मिक्स किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया अपना काम करते हैं और पूरे कंटामिनेशंस को खत्म करते हैं। नेक्स्ट है बायो एग्यूमेंटेशन। बायो एग्यूमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है उसे सही करने के लिए, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने दिया जाता है खुल के, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ को फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं बायो ऑग्यूमेंटेशन, जिसकी मदद से क्या करते हैं, कंटामिनेशन को खत्म किया जाता है। नेक्स्ट है उसी तरीके से इंट्रिंसिक बायो रेमिडिएशन, और ये इस्तेमाल किया जाता है उन जगह पे भेज के जहां पे लीक हो जाता है किसी तरीके से पेट्रोलियम या किसी गैस, ऐसे किसी चीज का जहां पे आप डायरेक्टली जाके किसी तरीके से सफाई नहीं कर सकते, वहां पे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दिया जाता है, और ये वहां पे जाके टॉक्सिन जो होते हैं उसे क्लियर करते हैं, जैसे टैंक्स हुए और बाकी सब चीजें आपकी हुई। तो इन सब टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए यहाँ पे इंट्रिंसिक बायो रेमिडिएशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है।
इनकार्नेशन होता है जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे वेस्ट को जला के खत्म कर देते हैं, ऐश, फ्लू गैस और हीट बस आपके पास बचती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं इनक्रेनिएशन। नेक्स्ट आता है फाइटोरेमिडिएशन। तो यहाँ पे प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है, वही है, प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से पूरे के पूरे जो भी आपके ये फालतू की चीजें हैं, जो भी आपके कंटामिनेशन हैं, उनको क्या करती है, खींच लेती है, ठीक है, इसे कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका बायोचार। तो बायोचार क्या है, एक हाई कार्बन फाइन ग्रेन्ड रेसिड्यू आपका निकल के आता है थ्रू पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस क्या होता है, डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, तो इसकी मदद से क्या करते हैं, जो आपका बायोमास होता है उसे हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी देखने को मिली है, ठीक है। तो सॉलिड पोर्शन जो है उसे बायोचार प्रोपार कहते हैं, लिक्विड को बायो ऑयल और गैस को सिन गैस कहा जाता है, ठीक है, इसके कुछ प्रोडक्ट हैं। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ये ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और कुछ सॉइल बॉर्न डिसीजेस को भी ये खत्म करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस अब बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो पहली बात, ये कार्बन सिंक की तरह काम करता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता, बट दूसरे के कंपैरेटिव यहाँ पे कम ही होती है, ठीक है, और जितनी ये बांध के रख देता है, मतलब जितनी ये इस बायोचार में फिक्स करता है, वो काफी स्टेबल तरीके से फिक्स होती है, तो इसलिए ये काफी तरीके से कार्बन सिंक का काम करता है। फिर उसके बाद सॉइल अमेंडमेंट की तरह काम करता है, सॉइल के लिए बहुत सारे बेनिफिट लेके आता है, जैसे सॉइल को बहुत ज़्यादा ये अच्छी क्वालिटी बना देता है, प्रोडक्शन के लिए अच्छा कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये मदद करता है सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर वाटर रिटेंशन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा है इसका, तो सॉइल में वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और एट लास्ट इन सबसे एग्रीकल्चर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और आजकल आप देख पाएंगे कि बायोचार बहुत जगह दुकानों पे आपको मिल भी जाता है, अगर आप जाएंगे तो, जिनका इस्तेमाल आज के टाइम में किसान कर भी रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनका जो खेत है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, ताकतवर बन जाता है, जिसे किसान कहते हैं, और उसमें फसल जो होती है काफ़ी बेहतरीन होती है, ठीक है, तो इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर यहाँ पे सेशन को क्या करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो अर्पिता 10 कोड का जरूर इस्तेमाल करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।